सोचो जब जेब से 500 रुपए अगर कहीं गिर जाए तो एक नॉर्मल इंसान बेचैन हो जाता है। सारा दिन उसे वही याद आता है कि कहीं मेरी जेब तो नहीं फटी थी, शायद मैं उस दुकान पे गया था वहां पर तो नहीं छूट गया। लेकिन जब ट्रेडिंग अकाउंट में वहीं 5,000 से 10,000 रुपए लॉस हो रहे होते हैं और इंसान उसे देख रहा होता है कि पैसे मेरे लॉस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसे लॉस होने दे रहा होता है एक उम्मीद की वजह से कि हो सकता है मार्केट रिवर्स जाए और मेरा पैसा रिकवर हो जाए। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, अकाउंट जीरो हो जाता है। फिर मार्केट क्लोज होने के बाद वही रिग्रेट होता है कि काश मैं 5,000 पर रोक दिया होता तो ये काम कर लिया होता, वो काम कर लिया होता, बहन ने मांगा था पैसा उसे दे दिया होता, पिताजी का ये लाया होता। तो ये सारे काम याद आने लगते हैं और उस पैसे की वैल्यू आफ्टर मार्केट क्लोज होने के बाद दिख, और वही लॉस सोच करके उसे गिल्ट भी होता है अपने आप पर और वो अपने स्किल पर शक करने लगता है। सोचता है अब ट्रेडिंग नहीं करूंगा, नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कभी देखा है आप सबके साथ एक चीज कॉमन होती है, कभी घर वाले या भाई या बहन कभी 500 रुपए या 1,000 रुपए मांग लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पैसे नहीं है अभी मेरे पास। कभी दोस्त उधार मांग ले तो बहाना बना देते हैं कि सैलरी आएगी फिर देता हूँ। ट्रेडिंग में लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो आदमी की सोच छीन लेता है। जो कल लॉजिकल था वो आज इमोशनल हो गया है। जो खुद को स्मार्ट समझता था वो खुद पर शक करने लगता है। ट्रेडिंग के लॉसेस साइलेंट होते हैं, ना कोई चीख होती है ना कोई आवाज, लेकिन वो इंसान के अंदर से इतना खा जाते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं पाता है कि उस पर क्या बीती। मार्केट सबको एक जैसा नहीं मारता। 1 लाख का लॉस किसी के लिए जीने मरने का सवाल है तो किसी के लिए बस एक बैड ट्रेड है। अब सुनो, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉस सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। लॉस तो हर उस इंसान के साथ हुआ है जिसने कभी इस मार्केट को सीरियसली लिया है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी लॉस से ही शुरू होती है। वॉरेन बफेट को ले लो या राकेश झुनझुनवाला को या फिर तुम्हारे शहर का ही कोई एक स्मार्ट ट्रेडर को ले लो, हर किसी ने लॉस झेला है। बस फर्क इतना है कुछ लोग उस लॉसेस से टूट जाते हैं और कुछ लोग उस लॉसेस से सीखते हैं। लॉस के बाद हम सबके पास 2 ऑप्शन हो, या तो हम हर रोज उस लॉस के बारे में सोचते रहें या फिर हम उसे एक लर्निंग बनाकर नए तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। देखो यहीं पर वो मोड़ आता है जहां एक ही रास्ते से 2 लोग बिल्कुल अलग अलग मंजिल की तरफ चले जाते हैं। पहला ट्रेडर जो सिर्फ पैसा वापस चाहता है, रिकवरी चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए मार्केट, क्योंकि उसे महसूस हो गया कि मार्केट एक जुआ है। इस ट्रेडर के लिए ना अब ट्रेडिंग एक रिवेंज बन चुका है। वो मार्केट को दुश्मन मानता है, हर चार्ट में उसे धोखा दिखता है, हर कैंडल से ना उसे डर लगता है। उसका बस एक ही मकसद है, जितना गया है बस उतना वापस निकाल लूं, मार्केट से अब कुछ नहीं चाहिए। पर ये सोच वही है जैसे कोई इंसान समुद्र से लड़कर पानी को सुखाना चाहता है। जब आप ट्रेडिंग सिर्फ रिकवरी करने के लिए करने लगते हैं तो आपका हर डिसीजन एक इमोशनली ट्रैप बन जाता है। अब ये सोचो कि अगर एक इंसान अपना कैपिटल रिकवर कर लिया तो ऑलरेडी वो ट्रेडर बन चुका है। अब उसे मार्केट को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सब कुछ सीख लिया है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ तो सीख लिया। अब उसे मार्केट को छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो रिकवरी में 8 से 10 महीना 1 साल दे चुका है तब तो वो प्रो ट्रेडर ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन ज्यादातर लोग लॉस को रिकवर करने की सोचते हैं, करते नहीं है। देखो ऐसे में ना 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक तो वो होते हैं जो 1 लाख 2 लाख जो भी लॉस हो ये मान लेते हैं कि मार्केट एक जुआ है, इससे पैसा कभी वापस आ ही नहीं, मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो सोचते तो मार्केट को जुआ ही है लेकिन अपना कैपिटल रिकवर करना चाहते हैं, पैसा गंवाकर मार्केट को गाली देकर, और उसी के चक्कर में वो मार्केट में बार बार आते हैं, पैसा गंवाते हैं और पैसा गंवाकर मार्केट को गाली देकर चले जाते हैं। वो लोग ना बहुत निगेटिव पर्सन, उनसे दूर ही रहना चाहिए। वो कहीं भी आपसे मिलेंगे ना उनको मार्केट से, आपसे, हमसे, सबसे प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अब हम इन दोनों ट्रेडर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इन पर बात करना फालतू में टाइम बर्बाद करने के बराबर। हम लोग दूसरे नंबर के ट्रेडर पर आते हैं जो मार्केट में लॉस किया है और रिकवरी चाहता है, लेकिन लर्निंग के साथ वो मार्केट को फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन चुनता है और एज ए कैरियर सेलेक्ट करता है। जो दूसरा ट्रेडर होता है ना उसने भी लॉस झेला है मगर उस लॉस को वो सिग्नल की तरह लिया है, पनिशमेंट की तरह नहीं है। उसने लॉस से कुछ सीखा है। उसने ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक क्राफ्ट समझा है, एक करियर समझा है। वो खुद से कहता है अगर मैं इस स्किल को ठीक से सीख लूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने। वो धीरे धीरे ना ट्रेडिंग का
असली मतलब समझने लगता है। रिस्क, रिवार्ड, इमोशन, स्ट्रक्चर, सिस्टम। वो क्या करता है, वो पहले कैंडलस्टिक सीखता है, वो प्राइस एक्शन सीखता है, एसएमसी, आईटीसी। वो हर दिन खुद को बेहतर बना रहा है। अब वो मार्केट को ना एनिमी नहीं मेंटर मानता है। जो समझ गया है कि लॉस एक पार्ट है प्रोसेस का, उसके लिए ट्रेडिंग एक जर्नी बन जाती है जहां मंजिल सिर्फ पैसा नहीं, एक नई लाइफ हो। यही ट्रेडर आगे चलकर फुल टाइम ट्रेडर बनता है, जो न सिर्फ पैसा कमाता है बल्कि इनर पीस भी पाता है। लॉस सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग उसे सिर्फ दर्द समझते और कुछ लोग उसे डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो अब लॉस के हिसाब से मैं उन ट्रेडर्स को 3 पार्ट में बांटता हूँ। पहला टाइप 1 से 5 लाख वाले। इसमें 1 लाख भी आ जाएंगे, 2 लाख भी, 3 लाख भी, 4 लाख भी, 5 लाख। हर एक की साइकोलॉजी सेम ही होगी, 1 से 5 लाख के बीच की। टाइप 2 में रहेंगे 5 से 10 लाख वाले। टाइप 3 में होंगे 10 से ऊपर वाले, 15 लाख, 12 लाख। टाइप 1 जो 1 से 5 लाख वाले हैं, उनकी जेब तो खाली है लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। सबसे पहले एक बात को समझ, तुम्हारा लॉस बड़ा नहीं है। 1 से 5 लाख का लॉस रिकवर किया जा सकता है आराम से, लेकिन अगर माइंडसेट को नहीं बदला तो वो छोटा सा लॉस तुम्हें कैटेगरी 2 में डाल देगा, तुम्हें मेंटली बैंकरप्ट कर देगा। इसलिए अब तुम्हें पैसे से पहले अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। अब टाइप 1 को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रॉफिटेबल बनेगा उसकी बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो और डर को बाहर निकालो। जो हो गया वो हो गया। अब खुद को बार बार कोसने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने गलती की, बिना सिस्टम के ट्रेड किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, दूसरी की बातों में आकर पैसा लगा दिया, या फिर ये माइंडसेट हो गया था कि बस जल्दी से पैसा कमा लो। अब ये गिल्ट छोड़ो और सोचो आगे कैसे सुधरना है, कैसे प्रॉफिटेबल बनना है। स्टेप नंबर 2, खुद को फाइनेंशियल स्टेबल बनाओ, इनकम सोर्स बनाओ। ट्रेडिंग से ना पैसा तब बनता है जब तुम्हारे पास पैसा हो, और पैसा तब बनता है जब तुम्हारे पास टाइम प्लस पीस ऑफ माइंड हो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उसके पहले कमाओ, कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लो, फ्रीलांसिंग सीख लो, घर पर छोटा कोई काम शुरू कर दो, जैसे ट्यूशन हो गया, डिजाइन हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। अगर स्टूडेंट हो तो वीकेंड्स में कुछ सीखकर पैसा कमा लो या कुछ और कर लो। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो मंथली कुछ 5,000 10,000 अलग रखना शुरू करो। अब 6 महीने का गोल बनाओ, ठीक है, 30,000 से 50,000 का इमरजेंसी फंड रखो। स्टेप नंबर 3, अब ट्रेडिंग सीखो लेकिन जीरो रिस्क के साथ। जो 6 महीने का ब्रेक लिया है ना, उसमें सिर्फ जॉब में मत गवाओ, उसमें लर्निंग दो। शुरुआत में मार्केट को सिर्फ देखो, उसमें कूदो मत। क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पर फ्री अकाउंट बनाओ, हर दिन चार्ट देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो मार्केट कैसे चल रहा है। सिंपल चीजें सीखो, कैंडल कैसे बनती है, ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, प्राइस क्यों रिवर्स होता है, वॉल्यूम क्या बताता है। यूट्यूब पर 1-1 घंटा रोज दो, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक डायरी रखो जिसमें हर दिन मार्केट से जो सीखा है उसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, रियल पैसा से नहीं, डेमो ऐप से ट्रेडिंग शुरू करो स्टार्टिंग में, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग में तुम स्किल बनाते हो, रियल में तुम कैपिटल लगाते हो। अब क्यों जरूरी है, ताकि तुम एक्चुअल ट्रेडर के बिहेवियर को समझो, अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सको, इमोशंस का टेस्ट दे सको, फियर, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग, अपनी एक स्ट्रेटजी बना सको जो तुम खुद पर अप्लाई कर सको। और डेमो ऐप कौन कौन से हैं, ट्रेडिंग व्यू है, नियो स्टॉक्स है और बहुत सारे ऐप हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। स्टेप नंबर 5, अब रियल मार्केट में ना वापस इन छोटे पैसे से, जब तुम्हें लगे कि तुम डेली चार्ट पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास एक वर्किंग स्ट्रेटजी है और तुम 30 दिनों तक कंसिस्टेंट डेमो में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हो, तब 10,000 से 20,000 का रियल अकाउंट खोलो। सिर्फ एक ट्रेड पर डे करो, रिस्क इतना ही लो लॉस होने पर नींद ना उड़े, ठीक है। एसएल और टीपी हमेशा रखो। ट्रेडिंग अब तुम्हारे लिए मनी मेकिंग गेम नहीं बल्कि स्किल शार्पनिंग प्रोसेस होना चाहिए। स्टेप नंबर 6, अब हैबिट बनाओ, होप में मत रहो। प्रॉफिट तब आता है जब डिसिप्लिन हैबिट बन जाए। हर रोज चार्ट देखना, बिना रीजन के ट्रेड नहीं लेना है, लॉस होने पर रिवेंज ट्रेड नहीं लेना है, डेली लर्निंग जर्नल लिखना है, हर हफ्ते एक अपनी रिपोर्ट बनाओ। स्टेप नंबर 7, धीरे धीरे ग्रो करो, कैपिटल भी और स्किल। जब 10,000 से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आने लगे तब उसे 20,000 करो। फिर 3 महीने बाद जब वो कंटिन्यू 3 महीने प्रॉफिट हो, फिर उस अकाउंट को ग्रो करो 30,000 से। और तब तक कभी भी पैसा ऐड मत करो जब तक प्रीवियस कैपिटल पे कंट्रोल ना आ जाए। एक चीज बता रहा हूं, अगर 500 का लॉस भी ना जब चुभने लगे तो समझ लो कि अब तुम सही रास्ते पर। क्योंकि जब इंसान पैसा नहीं, अपनी गलतियों को फील करने लगे तब वो असली ट्रेडर बनने लगे। अब टाइप 1 में रहने का एडवांटेज क्या है, अगर आपका 1 से 5 लाख लॉस है तो उसमें बहुत सारे एडवांटेज है। लॉस अभी क्या है आपका, मैनेजेबल है, उसे मैनेज कर सकते। मेंटल बैगेज भी कम है आपका, अब ज्यादा बैड हैबिट्स अभी डेवलप नहीं हुई, अभी भी सीखने की हिम्मत है। ये चारों चीजें पॉजिटिव है, बस अब उसे चाहिए पेशेंस, क्लैरिटी और प्रैक्टिस। टाइप नंबर 2 पर आते हैं, जिसने 5 लाख से 10 लाख का लॉस किया। टाइप 2 वाले भी टाइप 1 की तरह ही होते हैं, इनके पास भी पैसा नहीं होता है लेकिन फिर भी ट्रेड करते हैं और इनका एक
सबसे बड़ी खामी होती है कि ये हीरो जीरो बहुत करते हैं। इनका हीरो जीरो के चक्कर में ही बहुत बड़ा लॉस कन्वर्ट हो जाता है। 5 लाख तो ये टाइप 1 की तरह चलते हैं, लेकिन 5 लाख के बाद ये हीरो जीरो वाले में आ जाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या था? इसे पैसे कमाने की जल्दी थी। जब लॉस हुआ तो वो डर के बजाय ईगो से लड़ने लगा, और फिर जब पैसे थे ही नहीं तो क्या किया? उधार से, लोन से, क्रेडिट कार्ड से या किसी से झूठ बोल कर लाया और लगा दिया मार्केट में। बस एक ट्रेड में सब रिकवर हो जाएगा, लोन भी, उधार भी सब चुकता कर दूंगा, अब की बार बड़ा ट्रेड लूंगा, सब वापस आ जाएगा। यही सोचकर उसे बार बार मार्केट डुबाता है। और वो फील क्या करता है? खुद से शर्मिंदगी, अपने नजरे ही नहीं मिला पाता है। गिल्ट की वजह से वो बार बार सोचता है, काश मैंने तभी रोक दिया होता, 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख पर। अंदर अंदर वो टूट चुका होता है। हर दिन चार्ट देखता है, लेकिन ट्रेड लेने से डरता है, और जब लेता है तो फिर उसमें सेम रिजल्ट आ जाता है। अब इस ट्रेडर को कैसे बचना है? स्टेप 1, हीरो जीरो मेंटेलिटी छोड़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आप सुपरमैन नहीं हो कि मार्केट आपको उड़ा देगा, उड़ाएगा नहीं बल्कि वो गिरा देगा। अगर तुमने बेसिक रूल नहीं सीखा तो ये जो एक ट्रेड में सब वापस ला दूंगा ना, ये वाली सोच तुम्हें सबसे बड़े दुश्मन के रूप में साबित होगी। सबसे पहले इस वाले माइंडसेट को मारना पड़ेगा और खुद से कहो, मैं हर ट्रेड पे प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहता, मुझे हर दिन थोड़ा सुधरना है। पैसे से पहले पीस चाहिए। स्टेप 2, लोन उधार के पैसे से ट्रेडिंग बंद कर दो, कभी मत करो। ट्रेडिंग एक कोई औकात दिखाने वाला काम नहीं है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है जो पैसा लाया और लक से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया। जब तुम किसी और के पैसे से ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो मार्केट तुम्हारी औकात याद दिला देगा। अब तुम ये सोचो कि तुमने लोन लिया, गलती हो गई, तुमने उधार लिया, ठीक है मान लिया, अब बस उस रास्ते पर अब दोबारा नहीं जाना है। स्टेप नंबर 3, लॉस को कंट्रोल करना सीखो। ये तुम्हारी लाइफ सेवर है। अब करना क्या है? एकदम स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड बंद कर दो। कोई भी ट्रेड हो, चाहे कितना भी श्योर हो, रिस्क फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है? 1 से 2% या 3 से 5%। एक दिन में 2 लाख के बाद ट्रेडिंग बंद। अगर अब तुम डेली 5,000 लॉस कर रहे हो तो याद रखो कि तुम रिकवरी नहीं कर रहे हो और गहरे में डाल रहे हो। स्टेप नंबर 4, अब टाइप 1 की तरह ही बेसिक से शुरुआत, लेकिन ज्यादा डिसिप्लिन के साथ। टाइप 1 ने लॉस किया, लेकिन उनके पास गिल्ट और लोन का बोझ नहीं था। टाइप 2 के पास गिल्ट भी है, पैसा भी नहीं है और कॉन्फिडेंस भी टूट चुका है। इसलिए तुम्हें अब शांत दिमाग से चलना होगा। अब टाइप 2 का क्या रिकवरी प्लान होगा? फेज नंबर 1, रीसेट एवरीथिंग। सब कुछ रीसेट कर दो। मार्केट से 1 महीने की छुट्टी लो, एक डायरी बनाओ, सारी गलतियों को लिखो, अपने लॉस का पूरा ट्रुथ सामने रखो, किस स्ट्रेटजी ने डुबाया, कब रिवेंज लिया, सब कुछ लिखो। फेज नंबर 2, इनकम स्ट्रीम बनाओ, ठीक है? जॉब, फ्रीलांसिंग, स्मॉल बिजनेस, ट्यूशन, कुछ भी करो पर पैसा कमाओ। गोल बनाओ कि अगले 3 महीने में 30,000 से 50,000 तक जोड़ूंगा, ठीक है? रोज 1 घंटा लर्निंग, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, रिस्क जो भी है, आप यूट्यूब पे जाओ और पढ़ो। 2 घंटे चार्ट ऑब्जर्व करो, 1 घंटा डेमो ट्रेडिंग करो। डेमो के लिए ऐप बताया ही। फेज नंबर 4, बैक टेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नल लिखो। हर टेस्टिंग को कम से कम 100 बार पेपर ट्रेड करो, उसका विनिंग रेट लिखो, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेटजी है। खुद की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करो कि कहां दिक्कत हो रही है। फेज नंबर 5, रियल मार्केट में वापसी कैसे होगी। ट्रेड करो 10 से 15,000, सिर्फ एक ट्रेड पर डे, फिक्स्ड एसएल और टीपी। डेली रिपोर्ट बनाओ, सिर्फ वही स्ट्रेटजी जो टेस्ट की है, अलग स्ट्रेटजी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्ट्रेटजी पे काम करो। टाइप 2 वाले ट्रेडर ने सिर्फ पैसा नहीं, उसने अपना कॉन्फिडेंस, अपना नींद, अपना आत्मसम्मान खोया है। लेकिन वही इंसान अगर डिसिप्लिन सीख जाए ना, तो वो ट्रेडर बनेगा ना जो बाकी 95% को पीछे छोड़ देगा। टाइप नंबर 1 जिसने मिस्टेक की थी, टाइप नंबर 2 ने भी सेम गलती बार बार दोहराई। टाइप 1 के पास पैसा नहीं था, टाइप 2 के पास भी पैसा नहीं था, लेकिन टाइप 2 के पास ईगो ज्यादा था। अगर तुम ईगो छोड़ दोगे ना, तो तुम खुद को दोबारा बना सकते। तुम्हारा नुकसान तुम पर भारी नहीं है, तुम्हारी गलत सोच तुमको पीछे खींच रही है। अब बात करते हैं टाइप 3 ट्रेडर की, जो 10 लाख से ऊपर का नुकसान कर। ये कौन है? ये अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं। पैसे की कमी नहीं थी, ईगो की भरमार थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, पर नॉलेज अधूरी थी। और अब लॉस हुआ कि अब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। ये वो ट्रेडर है ना जो फाइनेंशियली स्ट्रांग था, जॉब या बिजनेस में था, इनके पास लेगेसी इनकम, जिनके लिए 5 से 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, जिसने शुरुआत में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही आसान समझा। कुछ टाइम प्रॉफिट हुआ, फिर वही इनके लिए श्राप बन गया। इनका मेन कारण क्या था? ओवर ट्रेडिंग था और पैसे का अधिक होना, इनका मेन कारण। जब पैसा होता है ना, तो इंसान गलती करता है। जब गलती करता है तो पैसा चला जाता है। जब पैसा चला जाता है तब समझ में आता है कि गलती क्या हुई। जब 1 लाख का लॉस हुआ था तब सीरियस नहीं, जब 5 लाख डूबे तब सोचा कि मार्केट से तो निकाल ही लूंगा, कितना ये 5 लाख। लेकिन अब जब 10 लाख से ज्यादा चले गए हैं, तब अब गिल्ट हो रहा है, अब पछतावा हो रहा है, ठीक है, कि रिकवरी कैसे होगी। सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, उस दिन जब मैं हीरो जीरो नहीं किया होता तो मेरे पैसे बच गए। टाइप 3 की ना सबसे बड़ी कमी क्या थी पता है? नॉलेज की कमी, इमोशनल डिसिप्लिन की भारी कमी थी, और सबसे बड़ा दुश्मन इनका ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो। टाइप 3 और टाइप 1, टाइप 2
में क्या फर्क है? टाइप 3 के पास क्या है? सफिशिएंट कैपिटल है और इनके पास क्या था? लिमिटेड कैपिटल था। टाइप 3 के पास ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो है, इनके पास जरूरत थी, जल्दी पैसे चाह। इनके टाइप 3 के पास क्या है? इमोशनल है वो और डीप गिल्ट है, और इसके पास क्या है? फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों है। टाइप 3 के पास क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग प्लस सेगमेंट शिफ्ट, और इसके पास धीरे धीरे इनकम बना करके एंट्री करने का। अब बात करते हैं कि टाइप 3 का रिकवरी प्लान कैसा होगा। सबसे पहले इसको अपना इमोशनली रीसेट करना होगा अपने आप। ट्रेडिंग छोड़ने की नहीं, दोबारा सीखने की जरूरत है। 1 महीना पूरा ब्रेक ले लो ट्रेडिंग से, खुद को माफ कर लो कि हाँ गलती हुई है, अब सुधरना है। पूरे ट्रेड का पोस्टमार्टम कर दो, ठीक है? पुराने ट्रेड्स कहां कहां बिना एसएल लिया, कहां ओवर लेवरेज हुआ। फेज नंबर 2, कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करो। अब बचा हुआ कैपिटल बिखेरना नहीं है, स्ट्रेटजी के हिसाब से एलोकेट करना है। अब इसके पास ट्रेडिंग 1 और ट्रेडिंग 2 की तरह नहीं, इसके पास अलग रास्ता है। ये क्या करेगा? ये या तो स्विंग ट्रेडिंग करेगा या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएगा तुरंत। लेकिन सबसे सेफ रास्ता है कि इसे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। सेफ जोन है, तब तक करना चाहिए जब तक कि आधा हाफ अपना लॉस रिकवर न कर ले, और उसी समय में इसे सीखना भी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग पहला स्टेप, ठीक है? अब गोल पैसा रिकवर करना है, न कि हीरो बन। स्विंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रेडिंग टाइप 3 के पास कैपिटल है, टाइम भी है। अगर वो डिसिप्लिन से पोजिशनल स्टॉक सेलेक्ट करे तो लॉस को रिकवर करना धीरे धीरे लेकिन भरोसेमंद हो जाएगा। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक चुने, सिंपल सा 100 EMA या 200 EMA पर फोकस करे और ट्रेड लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो करे। वीकली एनालिसिस करे, टारगेट मंथली 5 से 10%। फोकस होना चाहिए कंपाउंडिंग, और जब कंपाउंडिंग आप करते हो तो आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल शांत होता है और आप अच्छा डिसीजन लेते हो। स्टेप नंबर 2, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में खुद को एक्सपर्ट मानने लगोगे ना, तो मार्केट आपको वहीं पटक देगा। अब प्लान कैसे होगा? नेक्स्ट 2 मंथ सिर्फ लर्निंग, ग्रीक्स, वाई, आईवी, डेटा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद 2 मंथ पेपर ट्रेडिंग, उसके बाद रियल ट्रेडिंग होगी, और सिर्फ हेजिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि आपके पास पैसा है। आप सिर्फ हेज करो, नेकेड ऑप्शन बाइंग मत करो, और एक स्ट्रेटजी या 2 स्ट्रेटजी पर ही काम करो कम से कम 6 महीने तक। बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी के चक्कर में मत पड़ो। आपके लिए इंट्राडे तब तक नहीं है जब तक आप पूरा लॉस रिकवर नहीं कर लो, नहीं तो आपके पास पैसा है, आप इतना पैसा डुबा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये ट्रेडर टाइप 3 वाले ट्रेडर जो होते हैं ना, हाई स्पीड इमोशन से डिसीजन लेता है। इसलिए पहले माइंड को स्लो करो, माइंडसेट को डेली ट्रेड से ब्रेक दो, तभी क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस वापस आएगा। टाइप 3 का ओवरऑल कंक्लूजन करें। अब उसे सीखना होगा कि पैसा जो है वो दिखाने की चीज नहीं है, वो पैसा सहेजने की चीज है, ठीक है? हर ट्रेडर की कहानी अलग अलग है। किसी ने 1 से 2 लाख गंवाए, किसी ने 5 से 7 लाख, किसी ने 8 से 10 लाख, और किसी ने उससे ऊपर। लेकिन हर ट्रेडर की मंजिल एक ही है, वो अपने आप को फिर से बनाना है। टाइप नंबर 1, तुम्हारा लॉस कम है लेकिन पैसा कम, ठीक है? इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट क्या है? टाइम और पेशेंट है। जॉब या साइड इनकम का बेसिक सीखो, डेमो ऐप पे 100 बार गलती करो, रियल पैसे से नहीं। फिर 2000 5000 से धीरे धीरे सीखो, कैपिटल बढ़ाना बाद में। टाइप नंबर 2 वालों के लिए, तुमने गलती को मल्टीपल टाइम रिपीट किया, पर अब तुम्हें लॉस से दूर नहीं, लॉस को समझकर डील करना है। लोन या उधार कभी मत लो, ट्रेड मत करो। पहले एक ब्रीथिंग स्पेस लो, 2 हफ्ते का स्क्रीन से दूर रहो, फिर टाइप 1 की तरह ही स्टडी वापसी करो, लेकिन इस बार माइंडसेट नया होना चाहिए। टाइप नंबर 3 वालों के लिए, तुमने सबसे बड़ा नुकसान उठाया, लेकिन तुम्हारे पास अब भी क्या है? डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर्ड कमबैक होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, ऑप्शन की लर्निंग के साथ। ऑप्शन बाइंग नहीं, ऑप्शन हेजिंग करो। इंट्राडे को फिलहाल भूल जाओ, कैपिटल की सेफ्टी तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बात करता हूं कि एक ऐसा रूल जो हर ट्रेडर के लिए। देखो, रिकवरी कोई लॉटरी नहीं है कि रिकवरी एक दिन में हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है, डेली प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का सबसे गोल्डन रूल है, प्रॉफिट निकालो, लॉस मत करो, उसे कंट्रोल। अगर किसी दिन 100 की कमाई होती है तो उसे निकालो या अपने वॉलेट में भेज दो, ताकि आपके दिमाग को लगे कि हाँ मैंने कुछ बनाया है। लेकिन जिस दिन लॉस हो तुरंत उस अकाउंट को टॉपअप मत करो, उसे धीरे धीरे अपने कैपिटल से ही रिकवर करो। लॉस से मत भागो, उसे एनालिसिस करो, फिर एक्सेप्ट करो। रिकवरी एक रेस नहीं, ये एक मैराथन है, इतना समझ जाओ। हर कदम पर गलतियां होंगी, लेकिन अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो कम होंगी। ट्रेडिंग तुम्हें गिराएगी कई बार, लेकिन एक ट्रेडर वही होता है जो हर बार उठता है और फिर बेहतर इंसान बनता है। जब तुम लॉस से सीखकर कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ते हो, प्रॉफिट की तरफ नहीं, कंट्रोल की तरफ। एक लास्ट पंच लाइन दे रहा हूँ, ट्रेडिंग में पैसा वो नहीं कमाता जो तेज भागता है, ट्रेडिंग में पैसा वो कमाता है जो संभल कर चलता है। और लास्ट में, अगर इस वीडियो ने आपसे रिलेट किया हो और अगर आपने खुद कहीं ना कहीं इसमें महसूस किया है, तो एक छोटा सा काम जरूर करना, नीचे कमेंट में लिखिए मैं लॉस से नहीं डरता, मैं उससे सीखता हूँ, या फिर जो बात आपके दिल में आई हो वो शेयर जरूर करिए। अगर ऐसे ही आप प्रैक्टिकल और इमोशनल वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।